Good afternoon, student. Today we'll discuss graphs of motion. I have already sent you a video of a link of graphs of motion. I think you watched the video. Now let's see how to draw the graphs of motion. This graph is given between distance traveled and time taken from अपूर्वा's home to स्कूल. जैसे आप लोग घर से स्कूल तक आते हो वैसे ही अपूर्वा का घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है और उसके लिए कितना समय लगा है इसका इन्होंने हमें क्या दिया है, टाइम टेबल. ठीक, तो ये देखो पहले 2 मिनट में अपूर्वा ने डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर, फिर 4 में 24, 6 में 36, तो 2 then 4 then 2 is if you find the difference between these two, 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, 10 minus 8, means time interval is same or say uniform. Then if this is the complete table of 12 to the 24, 36, 48 and 60 and 72. In this way the time and the distance ये कैसा है, यूनिफॉर्म है. In your graph paper put on x axis and distance on y axis and decide their scale. जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा तो नहीं है कि हम लोग y एक्सिस पे या x एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं. जनरली जो बड़ी वाली जो संख्या रहती है ना उसको हम x एक्सिस पे प्रीफर करते हैं, तो डिस्टेंस हम x एक्सिस पे लेते हैं. तो 12 मीटर उस छोटे से ग्राफ पेपर पे तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक स्केल चूज़ करना पड़ता है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि y एक्सिस और x एक्सिस पे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ. ये देखो यहाँ पे कैसे ग्राफ ड्रॉ किया गया है. पहले तो y एक्सिस मतलब जो आपका वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है आपका x एक्सिस. अब हमने क्या किया है, डिस्टेंस को लिया है y एक्सिस पे और टाइम को लिया है x एक्सिस पे. जब भी अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, यदि टाइम डिस्टेंस है या टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का ग्राफ है तो हमेशा टाइम को आप x एक्सिस पे लेना. नाउ सी, पहला जो y का है स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और x का जो है वो भी 0 है. इसको हम बोलते हैं ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, 0, 0 ऑन y एक्सिस एंड 0 ऑन x एक्सिस. अब जब आपने डिस्टेंस लिया है या स्केल चूज़ किया है तो कैसे किया है, ये जो डिस्टेंस है 0 टू ये इतना डिस्टेंस होता है आपका 1 सेंटीमीटर. दिस डिस्टेंस इज योर 1 सेंटीमीटर. See this distance 0 to 2, wait 0 to 2 ये जो डिस्टेंस है ना ये कितना है, दिस डिस्टेंस 0 to 2, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है 0 to 2 ये कितना है आपका 1 सेंटीमीटर. तो x एक्सिस पे आपने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिनट और y एक्सिस पे भी आपने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर. ये देखो आपका पहला 0 के बाद पहला रीडिंग आता है 12 और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिनट. पहला वाला रीडिंग था 2, यहाँ पे पहला वाला रीडिंग था 12. तो आपका y एक्सिस पे डिस्टेंस हुआ 0 to 12. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिनट. बिकॉज आपका जो डिफरेंस है देखोगे सब तो कितना है, 12 का है, इधर 2 का है. अब आपको पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस डिड अपूर्वा कवर इन फर्स्ट 2 मिनट. पहले 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप ऐसे जाओगे तो आप देखोगे पहले डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 12 मीटर. फिर क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डिस्टेंस शी कवर इन नेक्स्ट 2 मिनट. नेक्स्ट 2 मिनट मतलब 4.
तो 4 के लिए आप जाओगे तो आपको दिखेगा ये 24 मीटर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड हियर इज 24 मीटर, हियर 12 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस शी कवर बिटवीन 10 to 12 मिनट। अब 10 और 12 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे निकालोगे आप 10 और 12 के बीच का। तो पहले आप देखोगे कि 10 पे कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, यह है 60, और 12 के कितना कवर किया गया है 72। तो दोनों का डिफरेंस लोगे 72 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा 12। ये कितना आया आपका 12, 12 कैसे आया 72 माइनस 60। When an object covered uniform distance in uniform time interval, then the motion is said to be uniform motion. अब इस ग्राफ से हमें यूनिफॉर्म मोशन पता चली। कैसे, ऑब्जेक्ट कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। पहले 2 मिनट में 12, फिर उस नेक्स्ट 2 मिनट में 24, मतलब उसका टाइम इंटरवल 2-2 का है, और आप डिस्टेंस का डिफरेंस देखोगे या इंटरवल देखोगे तो वो 12-12 का है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल, और ये आपका ग्राफ हो गया फिर यूनिफॉर्म मोशन का, राइट। और इस समय में आपका जो ग्राफ आया है वो कैसे आया है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मतलब आपको और एक चीज़ याद रखनी है, यदि आपने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ किया है तो वो कैसे आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। व्हाट वाज अपूर्वा स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस फ्रॉम ग्राफ। अब हमें इस ग्राफ के सहायता से या ग्राफ की मदद से आपको उसका स्पीड निकालना है। तो इसके लिए हमें कोई भी 2 पॉइंट को चूज़ करना है। इसके लिए हमने 2 पॉइंट लिए हैं, पहला ए और दूसरा लिया है सी, ठीक। तो इस ए को आप देखोगे तो ए से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे पॉइंट सी पे, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और यहाँ पे यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं AB² + BC² = AC², तब भी आपको AC जो मिलेगा दैट इज़ द स्पीड, राइट ना, दैट इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चलिए इसको हम समझते हैं। चूज अ पॉइंट ए इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू x एक्सिस, फ्रॉम ए point B draw a line parallel to y axis which meet at C and make the triangle ABC. Now the line AB in the graph shows time interval. AB जो है वो टाइम इंटरवल शो कर रहा है 10 और यहाँ पे कितना है 6। मतलब ये यदि B का T2 है तो A का हो जाएगा T1। वाइल BC शोज डिस्टेंस, BC जो है आपको डिस्टेंस शो करना है, ये आपका कितना हो रहा है 36 और C हो रहा है 60, ठीक। तो वो हो गया S2 माइनस S1। ऑब्जेक्ट कवर A to B टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी V इज इक्वल टू आप क्या निकालोगे S2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। वी नो द वैल्यू, हम S2 और S1 की वैल्यू ड्रॉ कर देते हैं। S2 की वैल्यू कितनी है आपकी 60 और S1 की कितनी है 36। 60 माइनस 36 कितना हो गया 24, और नीचे कितना आएगा T2 माइनस T1, 10 माइनस 6 4, मतलब आएगा 6 मीटर पर मिनट। ऐसे उसका क्या आएगा स्पीड, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन विद डिफरेंट स्पीड, अब उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है बट स्पीड इंटरवल या स्पीड कैसा है, डिफरेंट है। Drishti and Srishti had a race from home to school. Both ran at a uniform motion, but their speed were different from each other. Do the graph show uniform motion or non-uniform motion? अब हम इस ग्राफ को देखते हैं, इसमें यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन रहने से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। अब दृष्टि और सृष्टि दोनों अपने घर से या समझो स्कूल से दौड़ के निकले हैं, और दोनों में से कौन पहले पहुंचता है, मतलब किसका स्पीड ज़्यादा है। स्पीड इज मोर फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ड्रॉन लाइन। अब हम इसका स्लोप यदि देखते हैं तो किसका स्लोप ज़्यादा है, एंगल किसका ज़्यादा है, लो स्लोप लो एंगल, हाँ मोर स्लोप मोर एंगल, किसका एंगल ज़्यादा है, दृष्टि का। ये वैल्यू आप देखोगे तो, और ये कैसा है, सृष्टि का कम है। To find out the slope, we observe the angle made by the straight line
If the angle is less, slope of the straight line will be less and the speed of the person will be less. अब हमें और एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि यदि एंगल जो है लो एंगल रहता है, लो स्लोप रहता है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड भी लेस हो जाएगा। अब इसमें किसका स्लोप मोर है, दृष्टि का मोर है। कैसा है ये एंगल जो है ये ज़्यादा है, तो ये स्लोप कैसा है, मोर एंगल मोर स्लोप। ये एंगल बड़ा है, ये एंगल की वैल्यू कम है। तो जिसका एंगल ज़्यादा रहेगा उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा, और स्लोप ज़्यादा रहेगा तो उसका स्पीड भी ज़्यादा रहेगा। तो डेफिनेटली दृष्टि का स्पीड ज़्यादा है सृष्टि से। Such a comparison of a speed can be done only through graph whose scales are same. अब और एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि ये आप स्पीड का कंपैरिजन कब कर सकते हो, whose scales are same, दोनों का स्केल कैसा है, सेम है। मिनट और डिस्टेंस, ये स्केल कैसा है, दोनों का सेम है, 1 2 3 4, यहाँ पे 12 24, और डिस्टेंस भी कैसा है, सेम है। Then and only then we can compare such type of graph. Both the graph you draw in your graph copy. Now graph of halts. Suppose on the way, halt मतलब रुकना. Suppose on the way to school, Apurva stopped for 4 minutes after walking for 4 minutes. After this she walked with uniform motion and reaches her school. When Apurva stopped after 4 minutes, she had already covered a distance of 24 मीटर। अब इस ग्राफ को हम समझते हैं ग्राफ ऑफ हाल्ट। अपूर्वा क्या की है, घर से निकली है, कितने बजे, यहाँ 24 डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका हॉल्ट हो गया। यहाँ पे स्पीड, ये डिस्टेंस सेम दिखा रहा है बट टाइम चला गया, तो कितने मिनट इसने हॉल्ट किया, यहाँ पे 2 और 2। आफ्टर 4 मिनट हॉल अगेन शी स्टार्टेड वॉकिंग, तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर किया, तो कितना हुआ, 2 मिनट में 36, फिर आया। तो इसमें आपका एवरेज स्पीड जो है वो कैसे रहेगा, एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आप इसका एवरेज स्पीड निकालोगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस एवरेज स्पीड। अब कौन सी दूसरी स्पीड है, इसको भी हम समझते हैं। Whenever an object stop halt after reaching a certain position, the time passes but the distance remains same. For a stationary object, the distance time plot is parallel to the time axis. सही। Now by looking at the graph, find out what was the average speed of Apurva in such type of motion. What was her average speed when she reached school without a halt? ओके, ये जो ग्राफ दिया है ये विदाउट हॉल्ट वाला है, डॉटेड लाइन वाला, और ये विथ हॉल्ट है। तो दोनों का आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में आप क्या निकालते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो दोनों का टाइम टेकन कैसे आएगा, डेफिनेटली सेम आएगा, और उसका डिस्टेंस कवर्ड वो भी कैसे आएगा, निकाल के देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम पीरियड, दैट फॉर्मूला यू कैन यूज एंड ट्राई टू फाइंड द एवरेज स्पीड। जब वो बिना हॉल्ट की चली गई तब, और जब वो रुक के आगे गई तब, दोनों की आप एवरेज स्पीड निकालोगे, और इसमें कुछ डिफरेंस आता है तो उसका रीज़न आपको बताना है। ये तीनों भी ग्राफ क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे। और एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, अनामिका जर्नी। अनामिका ने जर्नी कहाँ से कहाँ मूव हुई है, वो टाइम दिया है 2 मिनट और डिस्टेंस 6। फिर ये भी सेम यूनिफॉर्म डिस्टेंस का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का। बेस्ड ऑन दिस डेटा ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ हर मोशन एंड फाइंड आउट हर एवरेज स्पीड। इन विच पार्ट ऑफ द जर्नी हर स्पीड विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे देखो, यहाँ स्पीड से डिस्टेंस कैसे था, सेम था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है ये, और फिर बढ़ गया एकदम से, यहाँ 45 था, फिर 54 था। डिड शी स्टॉप ऑन हर वे, इफ येस देन फॉर हाउ लॉन्ग।
वो कभी रुकी है तो रुकी है, वो 8 से 14 तक उसने हॉल्ट ही है, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही रहा, टाइम आगे बढ़ता गया, घड़ी के कांटे तो नहीं रुकते हैं, तो वो तो आगे चले गए, बट डिस्टेंस इसने हॉल्ट लिया है तो वो उतना ही रहा, 36 36 36, मतलब वो स्टॉप हुआ है। एंड इफ यस देन हाउ फॉर लॉन्ग, कितना देर तक रुकी है, तो 8 से 12 तक, मतलब 4 मिनट का हॉल्ट है इसका। इन विच पार्ट ऑफ द जर्नी हर स्पीड विल बी मैक्सिमम, कौन से पार्ट में उसका जर्नी कैसे था, मैक्सिमम था। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं तो 6 4 ज़ा टाइम नीचे आएगा, और यहाँ पे 4 3 ज़ा, यहाँ पे 2 3 ज़ा, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 6 4 ज़ा, यहाँ 4 आएगा, 8 4 ज़ा 32, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे कितना है उसका 3.6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 से डिवाइड 45 को डिवाइड करो 14 से, और 16 को 54 को डिवाइड करो 16 से, तो आपको पता चलेगा कौन सी पार्ट में उसका जर्नी मैक्सिमम था। और इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। आप टाइम को लोगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को लोगे वाई एक्सिस पे। स्टार्ट करोगे 0 to 6, मतलब वाई एक्सिस पे आपका स्केल आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर, और एक्स एक्सिस पे आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिनट। इस तरह से आप अनामिका जर्नी का ग्राफ प्लॉट करोगे। क्लियर? नाउ डू दिस होमवर्क एंड शो इट्स पिक। थैंक यू।